हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने रखा है टेक्सास का प्लांट, जिसकी कंप्लीट केयर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका ब्लूमिंग टाइम और इसका डोरमेंसी टाइम क्या रहेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये प्लांट आप हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखना चाहते हैं तो सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि ये प्लांट आपको किस टाइम पर लेना चाहिए। तो जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं उस टाइम पर ये प्लांट आपको नर्सरीज पर मिल जाएगा और अभी इसका ब्लूमिंग टाइम है। तो जून जुलाई में भी आप इसे बाय करें, नर्सरी विजिट करें, आपको ज़रूर दिखेगा। किसी बड़ी नर्सरी में विजिट करेंगे तो 101% ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन दिनों इस पर आते हैं फूल। और ये जो पौधा है ये छोटे गमले में आपको 100 रुपये से 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में, और थोड़ा बड़ा या मैच्योर होगा तो उसी हिसाब से उसका प्राइस भी आपको लगेगा। जितना बड़ा पौधा उतना ज़्यादा प्राइस रहेगा। छोटे पौधे को बड़ा ले जाने और फ्लावरिंग तक ले जाने, यानी बहुत ही सिंगल स्टेम का प्लांट लेते हैं तो उसे ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है इस ग्रोथ तक आने में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि इस प्लांट से जुड़ा है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है गमले का और मिट्टी का। जैसा कि आप प्लांट का जो साइज है वो देख रहे हैं और गमले का साइज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये लगा हुआ है 8.5 इंच या 10 इंच के पॉट का, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 10 इंच के पॉट में साइज जो इसका आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है प्लांट का, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और ये प्लांट 1 साल पुराना है। अगर तो आपका प्लांट छोटा है, सिंगल स्टेम के साथ है, ऐसी पतली सी स्टेम है, छोटा ही प्लांट है और इतनी सी थैली में लगा हुआ है, 4 इंच की 5 इंच की थैली में, तो आप इस प्लांट को 7-8 इंच का पॉट आराम से दे सकते हैं। यानी कि जिस पॉट में ये ऑलरेडी है उसे 2 से 3 इंच बड़ा जो गमला है वो आप इसे देंगे। थोड़ा बड़ा गमला भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पानी का हमें ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा आगे बताती हूँ, उससे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी में कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपकी मिट्टी जो है वो नॉर्मल है, अच्छी है, चिकनी नहीं है, या मैं कहूँ हार्ड नहीं है। अगर तो मिट्टी हार्ड है फिर आपको कोकोपीट के साथ जाना होगा मिट्टी को नरम बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि इस प्लांट को पानी की ज़रूरत थोड़ी सी कम रहती है। बहुत ज़्यादा भर भर कर जब इसको पानी देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी और हो सकता है प्लांट खराब भी हो जाए। ये ध्यान रहे, गमला जो भी हो उसके छेद थोड़े बड़े हों और खुले हों, उनको पत्थर से ना ढक दें ताकि उससे पानी ना निकल पाए और नीचे जो है वो पानी जमा हो और जिसके कारण आपका पौधा खराब हो जाए। तो गमले में छेद का खुला होना और मिट्टी का नरम होना इस प्लांट के लिए ज़रूरी रहेगा। अब बारी आती है लोकेशन की। तो दोस्तों, इस प्लांट को फुल सन दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगाते ही फुल सन में नहीं रखना है। जब तक रीपॉट करने के बाद प्लांट ग्रोथ स्टार्ट नहीं करते हैं उनको डायरेक्ट सन में रखना बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं तो प्लांट खराब हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी रीपॉटिंग शॉक में होता है। इसीलिए जब पौधा आपके घर आने के बाद, रीपॉटिंग के बाद अपनी ग्रोथ शो कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको धूप में शिफ्ट किया कीजिए। तो रीपॉटिंग के बाद धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करें और फिर इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप दें ताकि ये अपना जो कलर है वो मेंटेन कर सके। क्योंकि इसकी पत्तियों में जो ये सिल्वर कलर है ये तभी इसका मेंटेन रहेगा जब आप इसे अच्छी लोकेशन देंगे, बहुत अच्छी लाइट प्लांट को मिलेगी। तो लोकेशन को लेकर आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट आता है, वो आता है पानी का। तो दोस्तों, इसको एक दिन आप पानी भूल भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लगातार आप भूलते रहें। कभी कभार होता है पानी भूल जाते हैं तो चलेगा। इस प्लांट को पानी तब देना है जब आप इसकी मिट्टी चेक करें 2 से 3 इंच आपको लगे सूख गई है काफ़ी अच्छे से, फिर इसको उतने ही अच्छे से पानी दें। पानी का हमेशा एक तरीका रखें, धीरे धीरे चारों ओर से पानी दिया करें। एकदम से एक जगह हम पानी डाल देते हैं, वो आधा कहीं जाता है, आधा नीचे से निकल जाता है, जिसके कारण जो सेंटर पार्ट होता है प्लांट का उसको पानी नहीं मिल पाता है।
इसीलिए धीरे धीरे पानी दे, नहीं तो बेस्ट तरीका है जो ट्रे नीचे रखते हैं उसको पानी से भर दें और फिर छोड़ दें उसको। जब आपको लगे ऊपर मिट्टी जो है वो गीली हो गई है, ऊपर से मिट्टी गीली नजर आने लगी है, ट्रे को हटा दे। उससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो इवनली टूट जाती है, कई बार मिट्टी बाउंड हो जाती है जिसके कारण पानी साइड से निकल जाता है और इवनली प्लांट को पानी नहीं मिल पाता है। तो नीचे से पानी देने से ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। प्लांट की जो मिट्टी है गीली होने के बाद थोड़ी लूज हो जाएगी और इवनली फैल जाएगी। फिर आप ऊपर से पानी दे दें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहे और प्लांट को पानी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी का वही है दोस्तों, मिट्टी सूखेगी तभी देना है। प्लास्टिक के पॉट में है तो थोड़ा डीप चेक करें तभी प्लांट को पानी दें। प्लास्टिक के गमलों में नीचे से पानी नहीं सूखता है जिसके कारण अक्सर हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। अगर आपके ज़्यादातर पौधे जो है वो प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए हैं तो ध्यान रखें, जो हमारा पॉट होता है उसके साइड में, यहाँ साइड में भी 1-2 छेद कर ले ताकि पानी नीचे रुके ही ना और थोड़ी सी एरिएशन नीचे हो जाए पॉट के अंदर। तो दोस्तों पौधा लगा लिया, लोकेशन अच्छी दे दी, अब बारी आती है ब्लूमिंग की कि किस टाइम पर ये ब्लूमिंग करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लावर जो है खूब सारे इस छोटे से प्लांट पर आए हुए हैं। तो मई में, जून में इसमें बड बनना शुरू हो जाते हैं, मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में, और फिर इस पर स्टार्ट हो जाती है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग वैसे डिपेंड करता है प्लांट कितना पुराना है, प्लांट कितना बड़ा है, कितना मैच्योर है, उस पर भी। अगर आपने प्लांट जो है वो मार्च में लगाया था, यानी अभी लगाया है हाल फिलहाल में, तो ये सीजन इसका फ्लावरिंग का रहता है। इसीलिए इन दिनों नर्सरी पर इसे ढूंढना आसान भी रहता है क्योंकि फ्लावर से फिर आप इसको पहचान सकते हैं। तो फ्लावरिंग इसमें होती है लगभग 1.5 से 2 महीने तक और इसी तरीके से फूलों से ये भरा रहता है। बारिशों के बाद इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, फिर ये अपनी खूबसूरत इन सिल्वर कलर की पत्तियों के साथ हमेशा गार्डन में बना रहेगा। सर्दियां इस प्लांट के लिए डॉर्मेंसी का टाइम होता है, उस समय पर पानी कम दें और फुल सन दे। जहां पर भी आपके घर में धूप आती है वो एरिया इस प्लांट को दे दे। ये प्लांट कभी आपके गार्डन से सर्दियों में नहीं जाएगा। ज़्यादातर परमानेंट प्लांट सर्दियों में ही खराब होते हैं क्योंकि उनको धूप नहीं मिल पाती है। आउटडोर होने के कारण रात की ठंड ज़्यादा हो जाती है तो भी प्लांट खराब हो जाते हैं और मिट्टी ज़्यादा देर गीली रहने से सर्दियों में तो भी प्लांट खराब हो जाते हैं। तो पानी कम दें, आप श्योर करें, मेक श्योर हो कि मिट्टी सूख गई है तभी पानी दें सर्दियों के दौरान। अब बारी आती है प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स की दोस्तों और पौधों की तरह इस पर भी किसी न किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक हो सकता है। नॉर्मली नीम ऑयल का इस्तेमाल अगर आप अपने सभी प्लांट पर हर 15 दिन में करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आ भी जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे थोड़ा रेगुलर बेसिस पर करें, 7 दिन में एक बार रिपीट करें। 7 दिन में एक बार किसी भी मैं कहूँ कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना प्लांट के लिए ज़रूरी हो जाता है जब उस पर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, क्योंकि फिर वो बार बार आते रहते हैं, उनके एग जो हैं वो पड़े रह जाते हैं। जब आप रिपीट नहीं करते हैं इंसेक्टिसाइड तो फिर नए जो इंसेक्ट्स हैं वो पनप जाते हैं और इस तरीके से उनकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो जल्दी ही प्लांट खराब हो जाता है। हम सोचते हैं हमने तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, अब प्रॉब्लम चली गई, कुछ दिन तक चली जाती है फिर से लौट आती है। लगभग आप 5 से 6 बार जब तक इंसेक्टिसाइड को रिपीट ना करें तब तक उसको ना छोड़ें और अपनी नज़र प्लांट पर बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बारी आती है प्रूनिंग की और इसकी मेंटेनेंस की। तो जैसा मैंने बताया सर्दियों में इसका डॉर्मेंसी टाइम होता है, उस टाइम पर आप इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसमें पानी ध्यान से देंगे और लोकेशन ऐसी रखेंगे जहां पर इसको धूप जब भी निकले अच्छे से मिल जाए। अगर रात की ओस से बचा सकते हैं तो बेस्ट है, फिर तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके अलावा इसकी प्रूनिंग आप मार्च में करें। मार्च प्रूनिंग के लिए बेस्ट इसका टाइम होता है। फिर भी आपका प्लांट बेडोल हो गया है, थोड़ा सा शेप देना चाहते हैं तो ये टाइम भी इसकी प्रूनिंग के लिए सही रहेगा। सिर्फ सबसे ज़्यादा ध्यान रखें अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद इसकी प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। जैसा प्लांट है छोड़ दें। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है तो हल्की हल्की आप जैसे उसको शेप दे के छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा प्रूनिंग ना करें या हार्ड प्रूनिंग उस टाइम पर नहीं करेंगे।
हार्ड प्रूनिंग का सही समय मार्च होता है। उस टाइम पर आप इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे इसमें उतनी न्यू ग्रोथ आएगी, और जितनी न्यू ग्रोथ आएगी उतना ही खूबसूरत ये प्लांट लगेगा। अब अगला पॉइंट आता है, वो आता है इसकी प्रोपगेशन का, इसको लगाने का। तो दोस्तों कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये जो ब्रांच देख रहे हैं, इस तरीके की इसकी वुड वाली कटिंग लें और लगाएं। आराम से तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी नज़र आपको बनाए रखनी होगी। बारिशों के दौरान इसकी कटिंग जल्दी चलेगी, और अभी जब आपके प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही हो उस समय पर भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर प्लांट जो है अपनी पूरी ग्रोथ पर होता है और एक्टिव होता है बेसिकली। तो इस समय पर इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाएगी। कटिंग लगाने के लिए आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करें। 60 से 70% तक रिवर सैंड ले, बाकी के हिस्से में थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लें। 2 मुट्ठी रिवर सैंड है तो उसमें 1 मुट्ठी कंपोस्ट मिलाकर, और कंपोस्ट अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। गोबर की खाद है तो कम मिलाएंगे, गोबर की खाद थोड़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, इसीलिए तो गोबर की खाद जो आप इसमें डालेंगे वो जैसे 2 मुट्ठी हमने ले ली रिवर सैंड की, तो आधा मुट्ठी उसमें हम लेंगे गोबर की खाद का, और उस मिट्टी में इसकी कटिंग लगाएं। बहुत आराम से चलेगी। थोड़ा शेड में रखें। शेड में कटिंग रखने का मतलब ये नहीं है आप इंडोर रख लें या कहीं ऐसे कॉर्नर में रख लें जहाँ पर हवा ही पास ना हो। जहाँ पर हवा पास नहीं होती है, एरिएशन अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर कटिंग्स में फंगस लग जाती है, गल के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके सारे बेसिक पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। इसके अलावा इस प्लांट को लेकर अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं अपने प्लांट्स की या जो भी नए फ्लावर खिलते हैं उनकी फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा वहाँ पर आप अपने पौधों की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम में है वो बता सकते हैं, तो फ़ोटो देखकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँगी। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल और है पूजन एंड राणा के नाम से, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करें ताकि वहाँ पर भी कुछ नया नया कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।